आज की वीडियो का नंबर 1 हैक देखकर आप इस पर फिदा हो जाएंगी। जो औरतें घर के खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इन खाली और बेकार ड्रॉपर्स का ऐसा अनोखा इस्तेमाल आपने अपने ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपनी सारी देखने वाली बहनों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि 3 दिन पहले मैंने आपके साथ मक्खियाँ भगाने के लिए 2 होम रेमेडीज़ शेयर की थी। बहुत ही सिंपल और इजी होम रेमेडीज़ थी ये, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा मिल रहा है। 3 दिन से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे घर से सारी मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जबकि मक्खियों से हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, हर वीडियो में मक्खियाँ नज़र आती थी। बहुत ज़्यादा सफाई करने के बावजूद मक्खियाँ घर से जा नहीं रही थी और 3 दिन से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लौंग से ये स्प्रे मैंने बनाया था, इसके अंदर लौंग आपको नज़र भी आ रही होगी और ये बनाकर मैंने रखा हुआ है। इसे मैं अपने पूरे घर के अंदर स्प्रे कर देती हूँ सफाई करने के बाद। किचन में कर देती हूँ, बर्तनों के ऊपर भी मैं ये स्प्रे कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। यही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसे हम बहुत ही सेफली हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी अच्छी ये होम रेमेडी है और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है और अगर वीडियो देख ली थी लेकिन ट्राई नहीं किया है, तो मेरे कहने पर आप ये स्प्रे, जो 2 होम रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, एक से मैं पूरे घर की मोपिंग करती हूँ और एक स्प्रे को मैं अपने पूरे घर में कर देती हूँ। इससे मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं मेरे घर से। इसीलिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता रही हूँ आज की इस वीडियो में, ताकि आपने अगर ये ट्राई नहीं किया है और अगर आप मक्खियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं तो इसे ट्राई ज़रूर करें। दोनों होम रेमेडीज़ को बनाने के लिए बाज़ार से कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, केमिकल फ्री है। इसीलिए हम सेफली इसको अपने पूरे घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पूरे घर के अंदर इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है और मक्खियाँ भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप भी मेरी तरह मक्खियों से बहुत ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं, तो मक्खियों को भगाने के लिए ये मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर की थी। आपने अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाएं, 2 या 3 दिन पहले की वीडियो है। आपको यकीनन इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। इन खाली बॉटल्स को रीयूज़ करके हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं घर और किचन के लिए, लेकिन मैं आपके साथ ये आइडिया नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं आपको कुछ न्यू आइडिया दे रही हूँ। इन बॉटल्स पर आपने देखे होंगे काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए होते हैं आगे पीछे। हर बॉटल्स के साथ ही ये स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। तो इन स्टिकर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बॉटल हो, हर बॉटल के साथ ये स्टिकर ज़रूर लगा हुआ होता है। तो इसे इन बॉटल्स को फेंकने के से पहले आपने इसके स्टिकर्स निकाल लेने हैं। बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, नहीं तो आप हल्की सी हीट देंगे तब भी ये आसानी से निकल जाएंगे। इसकी स्टिकनेस इतनी अच्छी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसकी स्टिकनेस बहुत अच्छी होती है, किसी भी स्कॉच टेप से कहीं ज़्यादा अच्छी इसकी स्टिकनेस होती है। तो इसे मैं निकाल लूँगी और इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ एज अ टेप। जहाँ जहाँ मुझे टेप की ज़रूरत होती है, मेरे घर में टेप नहीं है या बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टेप का। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाते हैं। तो मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेप का, तो टेप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये सारे स्टिकर्स मैं निकाल कर रख लेती हूँ बॉटल्स के ऊपर से और इसको ना मैं फ्रिज की साइड पर लगा देती हूँ जहाँ नज़र ना आए ये। इससे इसकी स्टिकनेस ख़राब नहीं होती है और जब भी चाहिए होता है ना, यहाँ से हम ये स्टिकर ले लेते हैं। कोई भी चीज़ फट गई है, बुक फट गई है, पेज फट गया है या कोई भी चीज़ जोड़नी है, जहाँ यानी कि हमें टेप का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी स्टिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ख़राब नहीं होते ये। इसी स्टिकर को हम एज अ डबल टेप के तौर पर भी यूज़ कर सकते। बहुत अच्छी पेस्टिंग होती है इसकी। मैं जस्ट आइडिया आपको दे रही हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये ब्रश का कैप है, मैं ब्रश के कैप पे ये लगा लूँगी और ब्रश की कैप को मैं मिरर पे लगा लूँगी या फिर टाइल्स के ऊपर आप लगा लें। तो इस तरह से ये स्टिक हो जाता है, डबल टेप का काम भी करती हैं ये स्टिकर्स। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं इन डबल टेप को। बहुत अच्छी इसकी स्टिकनेस होती है। तो इस तरह से आपका टेप का ख़र्चा भी बचेगा और आप ये स्टिकर्स भी यूज़ कर पाएंगे।
अब जो ये शैम्पू की खाली बॉटल है इसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, हमें इस पर पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका अपना ही कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है और वही इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगा दिया है डबल करके, तो ये डबल टेप का काम करेगी। मैंने इसे फ्रिज के ऊपर स्टिक कर दिया है। ये हमारा फ्लावर वास बनकर तैयार हो गया है, डेकोरेशन पीस बन गया है। इसे हम अपने घर की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था फ्रिज के ऊपर। और जो इसका लिड वाला एरिया है, इसका लिड मैंने रिमूव कर लिया है। इसको भी हम मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में जो आइडिया आया उसके लिए ये परफेक्ट था। अब जैसा कि हमारा जो सिंक का नल होता है ना, ये अक्सर ना टपकता रहता है। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपका सिंक का या वॉश बेसिन का नल टपकता रहता है तो आपके लिए ये वाला हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि सिंक का नल और वॉश बेसिन का नल इसी तरह का होता है, थोड़ा इसका पाइप मोटा होता है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। तो अब जो पानी टपकता था ना, इसका लिड मैं इस तरह से बंद कर दूंगी ना, तो ये टपकने वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। बस आपने ये देखना है कि आपके किचन या बाथरूम के नल पर ये फिट होता है या नहीं। अगर इसी तरह का नल है तो फिर ये फिट हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके नल से पानी सही फ्लो में नहीं निकलता है, बल्कि इस तरह से निकलता है कि सारा आसपास का एरिया गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, फटाफटा सा जैसे पानी निकलता है, तो अगर आप ये कैप लगा देंगे तो बिल्कुल फ्लो में पानी निकलेगा और आपका जो आसपास का एरिया है वो भी गीला नहीं होगा। चूड़ियाँ हम सभी को पसंद होती हैं, चाहे छोटी बच्चियाँ हो या बड़ी ख़वातीन हो। कोई भी फेस्टिव हो या किसी दावत पर जाना हो तो चूड़ियाँ और कड़े हम लोग पहनते हैं। चूड़ियाँ जितनी ज़्यादा टाइट होंगी हाथों में उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा लूज़ चूड़ियाँ भी नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन टाइट चूड़ियाँ हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसे पहनने में ना बड़ी परेशानी होती है। कांच की होती है तो टूट भी जाती हैं, हाथ भी ज़ख्मी होते हैं। हाथ पे बहुत ज़्यादा पहनने के दौरान ज़बरदस्ती जब हम चढ़ाते हैं इस तरह के कड़े वगैरह तो निशान भी पड़ जाते हैं। चूड़ियाँ पहनने के लिए हम मुख्तलिफ हैक्स जानते ही हैं, जैसे कि साबुन अगर हम हाथों पर लगा लेते हैं तो बहुत ही आराम से चूड़ियाँ हाथों में चली जाती हैं। लेकिन चूड़ियाँ अगर आपकी फैंसी हैं, पारा लगा हुआ है उनके ऊपर, या फिर थ्रेड की वर्क की हैं, या फिर फैब्रिक की चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियाँ गीली हो जाती हैं, पारा ख़राब हो जाता है, उस पर जो वर्क है ना वो ख़राब होने लगता है, पानी लगने से गीला हो जाता है। तो आप एक हाथ में शॉपर पहन लीजिए और फिर आप अपनी चूड़ियाँ आराम से पहन सकते हैं, चाहे वो कड़े हैं, छोटे हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत ही आराम से आप इस सिंपल से हैक से अपनी चूड़ियाँ पहन सकते हैं हाथों में। बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, बहुत से लोगों को चूड़ियाँ पहनाना नहीं आती हैं, तो वो भी इस हैक से बहुत ही आराम से चूड़ियाँ बच्चों को या किसी को भी आराम से पहना सकते हैं। और इसी तरह से जब आपको उतारनी हो तो शॉपर हाथों में डालें और इसी तरह से आप चूड़ियाँ आराम से उतार भी सकते हैं। तो ईद पर या किसी भी फेस्टिव पर या किसी भी दावत पर आपको चूड़ियाँ पहननी है तो ये हैक आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े पालक के पत्ते हैं। इन पालक के पत्तों से हम एक बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ बनाकर शेयर करेंगे, जो कि आप अपने इफ्तार स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ये वीडियो में शामिल की ताकि मैं आपके साथ भी इनको शेयर कर सकूं। तो पालक के पत्तों को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, फिर इसकी डंडियों को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और इसके अंदर बेसिक से मैंने मसाले डाले हैं, काली मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च और नमक डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें, धनिया और बारीक बारीक प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मैश कर लिया, मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पत्ता लिया है पालक का, इसके सेंटर में इसको रखूँगी मिक्सचर को, और साइड से मैंने पत्ते को फोल्ड किया है और इसको मैं एक रोल की शेप दे दूँगी। यहाँ पर जो मुझे एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि पालक के पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के, तो इसके जो सेंटर में जो ये स्टिक्स जा रही हैं ना, इसकी स्टेमन्स, ये फोल्ड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया, पालक के पत्ते को मैंने सेंटर से कट करके हाफ़ किया और इसको दूसरी डायरेक्शन में मैंने, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह से फिलिंग रख के फ़ोल्ड कर लिया। तो इससे भी जो है ना फिर ये फ़ोल्डिंग में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। इसको फ़ोल्ड करने के लिए या बंद करने के लिए हमने कुछ भी नहीं लगाना है। अब मैंने बेसन को घोल लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक रखनी है।
नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने आलू के अंदर भी नमक ऐड किया था, इसके अंदर भी नमक है, तो पालक के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इसीलिए आपने नमक ज़रा देखकर ही डालना है इसके अंदर। कोट कर लेंगे बेसन के अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छा सा। इसके ऊपर जब कलर आ जाएगा, आपने इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना है। जितने अच्छे ये क्रिस्पी होंगे उतने ही आपको खाने में ये अच्छे लगेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है, खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी थे। मुझे ये डिफरेंट लगी रेसिपी, इसीलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की। बच्चों और बड़ों को सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जब आप इसे ट्राई करेंगे। यूनिक पालक के रोल आप इफ्तार पार्टी में शामिल कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे घर में पड़े ये खाली और बेकार ड्रॉपर्स हमारे घर और किचन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉपर को सेंटर से कट कर लिया है। इसका ऊपर और नीचे का पार्ट दोनों ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसका मैं लिड ले लूँगी। लिड जो है ना, इसके अंदर मैं एक होल बना लूँगी, किसी भी गर्म चीज़ से होल बना लेंगे इसके अंदर। इससे जो है ना हमारे किचन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो हमारे पतीलियों के ढकने होते हैं ना, इनके हैंडल्स टूट जाते हैं, गल जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होती है इनको इस्तेमाल के दौरान। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कील ले लिए। कील आपने छोटी साइज़ की लेनी है, मेरे पास बड़ी थी तो मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया। कील ली है और उसके अंदर मैंने इस कैप को लगा दिया है इस तरह से। अब इसके अंदर एक नट लगा दूंगी तो ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हमारी पतीलियों के ढकने बेकार हो जाते हैं, इनके हैंडल्स टूट जाते हैं। तो ये वाला आइडिया मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मेरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, इस कैप से ना सॉल्व हो गई है। देखें ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, टाइट हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। और इस तरह से आप भी अपनी पतीलियों के जो हैंडल है ना उनको रिपेयर कर सकते हैं इस हैक के ज़रिए। आपको ये हैक कैसा लगा और आपके लिए कितना ये हेल्पफुल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो इसका नीचे वाला पार्ट था ना, इसको भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। हमारे घर की जो टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, इसके नीचे एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगा हुआ होता है सपोर्ट के लिए, ताकि जब हम टेबल या चेयर को ड्रैग करें, खींचें तो वो आवाज़ पैदा ना करे। तो ये निकल जाता है या फिर घिस जाता है। तो यहाँ पर बॉटल का ये पीस लगा दिया है तो इससे अब ये आवाज़ नहीं पैदा होगी। अब ये मेरा फिक्स नहीं बैठा टेबल के ऊपर, तो मैंने इसके अंदर पैकिंग लगा दी है, प्लास्टिक भर दी है और इससे ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। आई होप कि ये सभी आइडियाज़ आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।